हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बायस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन थ्योरम्स को हम क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अपना डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक balls. A second bag contains 2 red and 4 black balls. One bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn. The probability that ball drawn to be red is, इसके ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन ए है 13/42, ऑप्शन बी है 19/42, ऑप्शन सी है 14/42 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं और एक सेकंड बैग है उसमें 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, हमने एक बैग को सिलेक्ट करना है और उस सिलेक्टेड बैग से हमने एक बॉल भी ड्रॉन करनी है। फिर बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी उस ड्रॉन बॉल की वो रेड होने की क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास जो दो गिवन बैग्स हैं उसमें कितनी कितनी बॉल्स हैं। ठीक है, ये बैग 1 है और ये बैग 2 है। बैग 1 में 4 रेड और 3 जो है वो ब्लैक बॉल्स गिवन है। इसी तरह से जो सेकंड बैग है उसमें 2 रेड और 4 अपनी ब्लैक बॉल्स गिवन है। ठीक है, हमने एक बैग सिलेक्ट करना है रैंडमली, फिर बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल की वो क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक बैग भी सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास 2 बैग्स हैं, तो बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। ठीक है, तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। फिर उसमें से हमने रेड बॉल को चूज करना है, तो रेड कितनी है 4/7। या फिर क्या कर सकते हैं, इस सेकंड बैग को सिलेक्ट करना है, तो सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की फिर से प्रोबेबिलिटी 1/2 और यहाँ से रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 2 टोटल कितनी बॉल्स है 6। ठीक है, तो बस इस तरह से फर्स्ट बॉल को निकालने के लिए फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया, फिर रेड बॉल निकाली, सेकंड बैग को सिलेक्ट किया, फिर उसमें से रेड बॉल निकाली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/14 प्लस 2/12। ठीक है, फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 14 इंटू 12, 12 इंटू 4 48 प्लस 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो ये आ गया 76/14 इंटू 12। ठीक है, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19/42। तो हमारा ऑप्शन बन गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो हमने किया ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। ये तो हमने
रैंडमली जैसे क्वेश्चन गिवन था वैसे वैसे चूज करते गए। पहले फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया, फिर रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, फिर सेकंड बैग को सिलेक्ट किया और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगानी है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे इवेंट अगर हमारे पास E1 है कि बैग 1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इवेंट 2 है बैग 2 को सिलेक्ट करना है, और एक इवेंट ए जो है हमारा वो है कि हमें रेड बॉल जो है वो निकालनी है, गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, इवेंट E1 ले लिया कि हमने बैग 1 को सिलेक्ट करना है, इवेंट E2 ले लिया बैग 2 को सिलेक्ट करना है, और ए जो हमारा इवेंट है वो है कि गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ रेड बॉल व्हेन बैग 1 इज सिलेक्टेड। ठीक है, या फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ रेड बॉल व्हेन बैग 2 इज सिलेक्टेड। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और ये किसकी हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, अब हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, इसके इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा है, और इसको मल्टीप्लाई करके कौन सी थ्योरम बनती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसमें क्या आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 या फिर E1 इज ऑलरेडी हैपेंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 E2 इज ऑलरेडी हैपेंड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इस तरह से इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से अगर हम देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या आएगी, मतलब बैग 1 में सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब हमने बैग 1 को सिलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, तो वो क्या है हमारे पास, गेटिंग अ रेड बॉल। फर्स्ट बैग से रेड बॉल को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पे देखते हैं 4/7। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/7। ठीक है, प्लस फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैग 2 सिलेक्टेड कितनी आ जाएगी, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब बैग 2 को सिलेक्ट कर लिया है, अब रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/6। ठीक है, तो दोनों में से जो हमारा आंसर है वो सेम ही आएगा, या तो डायरेक्ट अप्रोच से कर लेंगे या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को यूज करके हम कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से जो या तो एक क्वेश्चन ही बन जाता है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकती है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि किस तरह से आएगी, इफ एन इवेंट ए कैन अक्कर विद one of the n mutually exclusive and exhaustive events B1, B2 up to so on Bn, and the probabilities P A given B1, P A given B2 up to so on P A given Bn
आर नोन, ये क्या होंगी, नोन होंगी। तो क्या हो जाएगा, देन हमारे पास जो है वो समेशन की फॉर्म में जो है इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, वो क्या है फॉर्मूला हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई। ठीक है, इसी जो फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया है, समेशन की फॉर्म में लिख दिया है, जहां पे जो आई की वैल्यू है वो 1 टू n वेरी कर रही है। तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ 1 rupee coin from a purse with 2 compartments, one of which contains 3 50 paise coins and 2 1 rupee coins, and other contains 2 50 paise coins and 3 1 rupee coins is। ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी गिवन है, ए है 1/3, बी है 1/4, सी है 1/2 एंड डी है 1/5। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया है कि एक पर्स है जिसमें कितनी कंपार्टमेंट्स हैं, 2 कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंपार्टमेंट में 50 पैसे के 3 कॉइन्स हैं। ठीक है, और 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं, 2। ठीक है, इसी तरह से सेकंड कंपार्टमेंट में 50 पैसे के 2 कॉइन्स हैं और 1 रुपी के 3 कॉइन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से, तो अब हमने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है ड्रॉइंग अ 1 रुपी कॉइन फ्रॉम अ पर्स। ठीक है, तो 1 रुपी कॉइन हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इस केस में क्या होगा, जैसे फर्स्ट केस में था कि हमने 2 बैग्स में से पहले एक बैग सिलेक्ट करना था। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट्स हैं, तो 2 कंपार्टमेंट्स में से पहले एक कंपार्टमेंट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। फिर इसके बाद 1 रुपी जो कॉइन है उसको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट में कितने हैं, 2 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 5। या फिर अगर सेकंड कंपार्टमेंट को चूज किया तो 1/2 और उसमें कितने कॉइन है 1 रुपी के, 3, तो 3/5। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2/10 प्लस 3/10 विच इज इक्वल टू 5/10 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम बायस थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बायस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट की तरह ही है। ठीक है, तो देखते हैं, इफ एन इवेंट ए कैन occur with one of the n mutually exclusive and exhaustive events b1 b2 up to so on bn
and the probabilities P A given B1, P A given B2 up to so on P A given Bn are known, ठीक है। देन क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बी आई ए गिवन की किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई अपॉन समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई अपॉन में यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आया है, ठीक है। तो इसको भी समझने के लिए हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास बैग 1 में 3 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, और बैग 2 में हमारे पास 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अ बैग इज randomly selected from bag 1 and यहाँ पे बैग की जगह बॉल होगा, ठीक है। अ बॉल इज रैंडमली सिलेक्टेड, हमने क्या करना है, बैग में से बॉल को सिलेक्ट करना है। अ बॉल इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 1 एंड प्लेस्ड इन बैग 2, ठीक है। हमने क्या किया, एक बॉल को रैंडमली सिलेक्ट करना है बैग 1 से और उसको बैग 2 में डाल देना है, ठीक है। नाउ इफ ball is drawn from bag 2, then probability of getting a red ball from bag 2 is, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद इसी में हम थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज करके बायस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास फिर से कितने बैग्स गिवन है, 2 बैग्स गिवन है, ठीक है। बैग 1 में हमारे पास क्या है, 3 रेड और 7 ब्लू बॉल्स हैं। बैग 2 में 6 रेड और 4 ब्लू बॉल्स गिवन है। तो हमने क्या करना है कि अपने फर्स्ट बैग से बॉल को सिलेक्ट किया, फिर उसको बैग 2 में प्लेस कर दिया, ठीक है। बैग 1 में से बॉल को निकाला और बैग 2 में हमने प्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर हमने बॉल को बैग 2 में से फिर ड्रॉन करना है तो उसकी रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है बैग 2 में से, ठीक है। तो 2 कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। क्या कंडीशंस बनती हैं कि अगर बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज रेड, अगर बैग 1 से बैग 2 में ट्रांसफर किया हुआ बॉल जो है वो रेड हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से हमने ट्रांसफर किया और वो रेड हुआ, यहाँ पे लिख देती हूँ
कि इफ बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज रेड। ठीक है, या फिर दूसरी क्या हो सकती है कि इज ब्लू। दो कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहां से अगर रेड निकाल दिया, ठीक है, तो सेकंड बैग में फिर क्या हो जाएगा, सेकंड बैग में फिर यहाँ पे 7 रेड हो जाएंगी और ब्लू तो 4 ही रहेंगी। ठीक है, और अगर फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में हमने ब्लू ट्रांसफर की तो क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे 6 रेड रहेंगी और जो ब्लू है वो 5 हो जाएंगी। ये कंडीशन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, अब क्या हो जाएगी 7 अपॉन टोटल कितनी है 11। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये हो गई और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 6 अपॉन 11, क्योंकि रेड की ही निकालनी है ना। ठीक है, लेकिन जब हमने बॉल को ट्रांसफर 1 से 2 में किया है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी कि हमने रेड सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से जो रेड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आएगी बैग 1 से वो आएगी 3 अपॉन टोटल कितने हैं 10। ठीक है, और अगर ब्लू किया है तो 7 अपॉन 10। ठीक है, तो फिर इस तरह से जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है उससे क्या आंसर आ जाएगा कि पहले 3 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन 11 प्लस ब्लू के केस में इस रास्ते से जाएंगे तो 3 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन 11, और अगर इससे गए तो 7 अपॉन 10 इंटू 6 अपॉन 11। ठीक है, तो ये जो हमारा रिजल्ट आया वो आया कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग से रेड बॉल की निकालनी है तो। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बोलें, इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं नेक्स्ट की बायस लगाने के लिए, पूरी स्टेटमेंट बाकी सेम है, यहाँ पे लिखेंगे देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 was रेड इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि बैग 1 में से जो हमने बॉल निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड हो, तो इसमें हम बायस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर जो आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी वो रेड वाले रास्ते की आ जाएगी। ठीक है, तो क्या थी रेड वाले की 3 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन 11। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है हमारा ऊपर वाला रेड वाला रास्ता 3 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन 11। ठीक है, यही हुआ ना कि रेड बॉल हमने फर्स्ट बैग से निकाली। ठीक है, ये वाला 3 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन 11। ठीक है, और नीचे आ जाएगी हमारी टोटल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 3 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन 11 और नीचे जो टोटल हमने निकाला था, ठीक है, वो है 3 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 10 इंटू 6 अपॉन 11। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट केस। अगर सेकंड केस में यहीं पे यहाँ रेड की जगह अगर हमसे ब्लू पूछा होता, ब्लू इन कलर, ठीक है, तो क्या आता, तो भी हम बायस का ही यूज करते और ऊपर जो आ जाता वो हम ब्लू वाला रास्ता चूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे ब्लू वाला जो है वो क्या जाता ऊपर, ये आ जाता हमारे पास 7 अपॉन 10 इंटू 6 अपॉन 11। ठीक है, तो ब्लू के केस में क्या आ जाता हमारा 7 अपॉन 10 इंटू 6 अपॉन 11 और नीचे तो टोटल आएगा ही आएगा 3 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 10 इंटू 6 अपॉन 11। ठीक है,
तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बायस का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ मैन इज known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a dice and reports that it is a 6. The probability that it is actually a 6 is, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस भी हैं 1/3, बी ऑप्शन है 3/8, सी ऑप्शन है 3/7 एंड डी ऑप्शन है 1/2, ठीक है। तो एक आदमी है जो 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स जो है वो ट्रुथ बोलता है, ठीक है। उसने एक डाइस को थ्रो किया और बताया कि ये 6 है, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये एक्चुअली 6 है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। क्योंकि जो ट्रुथ है वो 3 टाइम्स ही बोला जाता है आउट ऑफ 4, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी बायस थ्योरम को अप्लाई करके हमने करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट मैन स्पीक्स ट्रुथ। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 आउट ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी लाई की क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि क्या होता है 1 - 3/4 होगा और विच इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 क्या हो जाएगी 5/6, ठीक है। तो अब हमने क्या करनी है, बायस थ्योरम जो है वो अप्लाई करनी है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली अ 6। तो 6 आने की एक्चुअली की हमने वो जो प्रोबेबिलिटी है वो बतानी है, तो वो ऊपर आएगी और टोटल जो है वो नीचे आएगी। तो टोटल में क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। तो ऊपर क्या पूछा है कि एक्चुअली अ 6, तो एक्चुअली 6 की आ जाएगी, ट्रुथ बोलेगा और 6 इंटू 3/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 3/24 और नीचे आ जाएगा 3/24 प्लस 5/24 विच इज इक्वल टू 3/24 इंटू 24/8। तो ये आ गया हमारे पास 3/8। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए और बायस थ्योरम के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।